और सत्ता में सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रही फायरिंग की बात। वैसे तो दोनों देशों के बीच में सीज फायर है। सीज फायर में ना तो बंदूकें गरजती हैं, ना ही बम बरसाए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि हर तरफ शांति शांति रहेगी, लेकिन खुद को मिस्टर सीज फायर कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर थोड़ा अलग है। इस सीज फायर में बार बार फायरिंग हो रही है। कभी ईरान पर हमला हो रहा है तो कभी लेबनान में इजराइल बड़े अटैक कर रहा है। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ बम बरसाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार ईरान पर हमला हुआ। इस हमले ने युद्ध के दूसरे राउंड की आशंका को बढ़ा दिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में ईरान युद्ध को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान को डील करनी ही होगी। इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड हरकत में आया। अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला कर दिया। बंदर अब्बास में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। बताया जा रहा है कि कुल 13 धमाके हुए। बंदर अब्बास में एयरपोर्ट रनवे पर मिसाइल गिरी। यह हमला अचानक किया गया, लेकिन ईरान ने भी इसका जवाब देने में कोई देर नहीं लगाई। हमले के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर हमले का संदेश साफ था कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने यह हमला भी आत्मरक्षा में किया। उसकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास खतरा पैदा कर रहे ईरान के 4 हमलावर ड्रोन मार गिराए। इस बारूदी झड़प को लेकर ईरान का दावा बिल्कुल अलग है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका होर्मुज में ईरानी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से बात बिगड़ गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि होर्मुज से एक अमेरिकी तेल टैंकर गुजरने की कोशिश कर रहा था। इस टैंकर की सुरक्षा में अमेरिकी नेवी भी तैनात थी, लेकिन जैसे ही ईरानी सेना को यह बात पता चली, उसने तेल टैंकर को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब टैंकर रुका नहीं तो ईरान ने पहले चेतावनी दी और फिर गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिकी तेल टैंकर वापस मुड़ गया, लेकिन ईरानी गोलाबारी से अमेरिका भड़क गया और बंदर अब्बास के आसपास कई हमले उसने शुरू कर दिए, जिसका मेन टारगेट ईरान के मिसाइल ठिकाने रहे। IRGC के नेवल बेस पर भी हमले की खबर है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटा हो। मई महीने में ही अब तक 4 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। पहले 3 और 4 मई की रात अमेरिका ने ईरान के द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमला किया था। उसके बाद 7 और 8 मई को भी ईरान की 3 बंदरगाहों पर अटैक हुए थे। 25 मई को ईरान मिसाइल के ठिकाने वो जद में आए थे और होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी की सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नावों को निशाना बनाया गया था। फिर कल रात आत्मरक्षा का बहाना बनाकर एक बार फिर बंदर अब्बास को टारगेट किया गया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह कहा जा सकता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिका और ईरान के बीच में एक ट्रिगर बन चुका है। यहां लगातार हो रहे मिनी वॉर पॉलिसी वाले ये हमले भीषण युद्ध का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बंदर अब्बास जैसे रणनीतिक ठिकाने पर पहले ईरान के लिए बड़ी चोट है। यहां यह भी समझ लीजिए कि आखिर अमेरिका बार बार बंदर अब्बास को ही टारगेट क्यों कर रहा है। इसकी पहली वजह है होर्मुज पर कंट्रोल। बंदर अब्बास होर्मुज स्ट्रेट के सबसे सकरे हिस्से को कहते हैं। यहां पर मौजूद है एक्चुअली बंदर अब्बास, और यहां से गुजरने वाले हर तेल टैंकर और जहाज पर सीधे निगाह रखी जा सकती है। इसका मतलब जो बंदर अब्बास को कंट्रोल करेगा, होर्मुज पर उसी का कंट्रोल रहेगा। दूसरी वजह यह है कि बंदर अब्बास में ईरान का नेवल बेस है। यहीं IRGC की नेवी का मुख्यालय है। ईरान की माइंस बिछाने वाली बोट का यहीं पर बेड़ा है, जो कि चाइनीज क्रूज मिसाइलों से लैस है। मिसाइल पावर के लिहाज से भी बंदर अब्बास अहम है। यहां के पहाड़ी इलाकों में मिसाइल साइट्स हैं। आत्मघाती ड्रोन्स की भी यहां बड़ी तादाद में तैनाती है। इसके अलावा यहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। अमेरिका इसी ताकत को कमजोर करना चाहता है। बंदर अब्बास पर हमलों का एक आर्थिक पहलू भी है। ईरान के व्यापार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 85% समुद्री व्यापार यहीं से होता है। यही वजह है कि ईरान ने हमलों का फौरन जवाब दिया। जितनी भीषण बारूदी फायरिंग हो रही है, उतनी ही भीषण जुबानी फायरिंग भी जारी है। अब ये जो हमला हुआ बंदर अब्बास पर, इसका हमला लेने के लिए IRGC ने फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट किया, लेकिन असली बदला कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला करके लिया गया। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरान की तरफ से 4 ड्रोन दागे गए। इस जवाबी अटैक के बाद कुवैत एयरबेस पर भारी तबाही देखने को मिली। हालांकि कुवैत का दावा है कि 90% हमलों को हमने रोक लिया। ईरान का दावा है कि कुवैत की जमीन से ही उस पर हमला हुआ। कुवैत के बेस से ही बंदर अब्बास पर अमेरिकी सेना ने हथियार लॉन्च किए। ईरान ने दलील दी कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और जहां से हमला होगा वहां पर काउंटर फायर जाएगा। साथ ही अरब देशों से अपील करते हुए यह भी कहा कि वो अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न होने दें, वरना अमेरिका भी अरब देशों को ईरान से बचा नहीं पाएगा।
ईरान ने धमकी दी है कि जवाब देने के लिए उंगलियां हमारी हर वक्त ट्रिगर पर हैं, हर हमले का ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी देखा नहीं गया होगा। इन जंगी तेवरों के बीच में डील वाली संभावना एकदम दम तोड़ती नजर आ रही है। इसकी वजह भी जान लीजिए। ईरान की पहली शर्त है लेबनान में हमले रोके जाएं, लेकिन इजराइल ने हमले तेज करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा ईरान संवर्धित यूरेनियम देने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप इसे रेड लाइन बता चुके हैं। होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। इस टकराव की सबसे बड़ी वजह है यूरेनियम। कई बार ऐसे दावे किए जा चुके हैं कि ट्रंप इसे हासिल करने के लिए स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे स्कूबा टैंकों में सुरक्षित रखा गया है और ये स्कूबा टैंक अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा दिए गए। इन सुरंगों तक अमेरिकी बंकर बस्टर बम तक भी नहीं पहुंच सकते। तनाव का दूसरा मुद्दा है होर्मुज। ईरान अब ओमान के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलना चाहता है। जब ट्रंप से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने सहयोगी देश ओमान को भी धमकी दे डाली और ओमान को अपनी हद में रहने की नसीहत भी दे दी। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान होर्मुज में टोल लगाने को लेकर ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान और ओमान के बीच में सेवा शुल्क वाले इसी प्रस्ताव से ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ओमान को बाकी देशों की तरह, वेस्ट एशिया के जो बाकी देश हैं उनकी तरह व्यवहार करना पड़ेगा, ईरान की तरह नहीं। साथ ही यह भी कहा है कि अगर ओमान नहीं माना तो उसे उड़ा देंगे, क्योंकि होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता।